मैं अपने आप तुम्हारे मुख में प्रवेश कर जाऊंगा। माई सत्य कहता हूं, अभी जाने दो मुझे। मानी नहीं, बोली नहीं आमी एखुने खाबो, बोली मैं अभी खाऊंगी, जाने नहीं दूंगी। हनुमान जी बोले जब इतने भूख लागल बा तो मुंह खोला। सुरसा ने शरीर बनाया 1 जोजन का। 1 जोजन में कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर। 1 जोजन का शरीर बनाया। हनुमान जी 2 जोजन के बन गए। बला शुरू हुआ डबल का खेल। जोजन भरते ही बदन पसारा, जोजन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा। 16 जोजन मुक्ते ठयऊ, 16 जोजन हनुमान जी मुक्ते ठयऊ। तुरत पवन सुत 32 भयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा हनुमान बदन जी महाराज बढ़ावा। तासु धून कपि रूप दिखावा, तासु धून कपि रूप दिखावा। सतगो जनते ही आनन कीन्हा, सतगो जनते ही आनन कीन्हा। अखिल गुरु पवन सुत लीन्हा, अखिल गुरु पवन सुत लीन्हा, अखिल गुरु पवन सुत लीन्हा। जैसे सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया तो हनुमान जी कितने जोजन के बन गए? फिर सुरसा ने 4 जोजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 8 जोजन। सुरसा 16 जोजन तो हनुमान जी। गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 7 जोजन ते ही आनन कीन्हा। आनन यानी मुख। सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए जो अपना मुख खोला, इस मुख की लंबाई थी 1200 किलोमीटर, 100 जोजन। अब सोचिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी सोचे 100 जोजन का मुख खोल दी, यदि मैं 200 जोजन का हो जाऊंगा तो मेरा एक हाथ राम जी के पास पहुंच जाएगा, दूसरा का हाथ सीता मैया के पास। फिर भगवान सोचेंगे हनुमान जी कर का रहे हैं, मैंने भेजा था सामने, ऊपर कहां जा रहे हैं। का गारंटी है कि हमारा 200 होने के बाद ही 300 की नहीं होगी। हनुमान जी सोचे अब बड़ा होने से काम चलने वाला नहीं है। मालूम है हनुमान जी क्या किए? भरत भैया मालूम है हनुमान जी क्या किए? चकमा दे दिए उसको। क्या दे दिए? चकमा समझ रहे हैं? बोलिए। केहू के देले बनी सब है चकमा? क्यों लिखे बोलो देले बनी? आप नहीं दिए हैं तो हम ही जानत तनी कि ठाकुर जी जानत होते। हम लोग बचपन में गेम खेलते थे, पता नहीं आप लोग खेले होंगे कि नहीं। याद बा न? कौवा उड़, चिड़ई उड़, तोता उड़, मोर उड़ आ गधा उड़। जे गधा उड़ावेला वो गधा हॉस्पिटाला फिर बाद में। तो उसमें जब मारते हैं इसे हाथ करके तो उसमें चकमा दे के मारा जाता है, दिखाया जाता है ये, तब पट से मार दिया जाता है ऐसे। तो हनुमान जी बढ़ते बढ़ते सुरसा को 100 जोजन तक ले गए। जैसे सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोला, हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। श्री हनुमान जी लघु नहीं अति लघु रूप धारण कर लिए। सुरसा के मुख में भीतर गए, पेट में आधी घंटा पेट में रहे, उसके बाद बाहर आ गए। आकर हाथ जोड़कर बोले मां अब तो मैं तुम्हारे पेट में से बाहर निकला हूं, क्या अब भी मुझे खाओगी? सुरसा बोली हनुमान जी
मैं आपको खाने नहीं आई थी, आपके बल बुद्धि का पता लगाने आई थी। आपका बढ़ा हुआ स्वरूप दिखाई पड़ा, जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने छोटा रूप धारण कर लिया, इससे आपकी बुद्धि का पता चल गया। हनुमान जी, आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद देती हूं आपको, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गए सो हर्ष चले हनुमान। हनुमान जी आगे बढ़े। लंका के ठीक पहले समुद्र में एक राक्षसी है सिंहिका, उसने हनुमान जी की परछाई पकड़कर नीचे खींचा। जैसे नीचे खींची, हनुमान जी मुष्टिका बांधकर सुरसा के सिंहिका के खोपड़ी पर मारे एक मुष्टिका। जय श्री राम। क्या हुआ? का भइल? गईल, सीताराम हो गई। एक मुष्टिका मारे हनुमान जी बिलबिला के मर गई। हनुमान जी लंका के शिखर पर चले, त्रिकूट पर्वत के शिखर पर लंका को देखा, चारों तरफ योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी बोले, दिन में डेंजरस है जाना, रात को अंधेरे में जाऊंगा। जैसे संध्या भई, अंधकार हुआ, छोटा सा रूप मसक, मसक यानी मच्छर नहीं, बिल्ली का बच्चा जो जन्म लेता है उसका साइज जितना बड़ा है उसको मसक कहते हैं। है बानर के ही रूप में, आकार छोटा करके हनुमान जी मसक समान रूप कपिधारे, मसक समान रूप कपिधारी, लंका ही चले सुमेरि नरहरे, लंका ही चले सुमेरि नरहरि, नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी देख लिया। तो कह चल सी मोहिनिंदरे, तो कह चल सी मोहिनिंदरे, जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी दबे पांव लंका में प्रवेश कर रहे थे, तब तक लंका के मेन गेट पर एक राक्षसी बैठी है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। लंकिनी ने हनुमान जी को रात्रि के अंधेरे में भी जाते देख लिया। चिल्लाई हनुमान जी पर, बोली, ऐ सठ, मेरे रहते तू लंका में चोर की भांति प्रवेश कर रहा है? तुझे पता नहीं मैं कौन हूं? लंका में जो चोरी करने आता है उसको मैं पकड़ पकड़ के खाती हूं। मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी अपनी मुष्टिका ऐसे बांध के अब पीछे किए हैं पीठ के। हनुमान जी बोले, तुम केवल चोर को खाती हो, लेकिन एक बात बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है। वो जहां जाता है वहीं से रावण चुरा के ले आता है, उसको तो नहीं खाई। अरे खाना ही यदि तुमको है तो आम खाओ। बोली, आम क्या होता है? हनुमान जी बोले, तुम आम को नहीं जानती है? जो राम को और आम को न जाने उससे बड़ा अभागा संसार में दूसरा कौन होगा? तुम आम को नहीं जानती? राम बोली, राम का नाम नहीं लेना लंका में। ये आम क्या होता है? हनुमान जी बोले, खाए के मन करता, मलदहवा ले आई बनी, पिछवा रख ले बनी मलदहवा। अब बहनी एक लोग के खियले बनी पीछे, खइबू? बोली, खियब। हनुमान जी बोले, नीचे झुक, अभी खियावता नहीं। और जैसे नीचे झुकी, गोस्वामी जी कहते, मुठिका एक महाकपि हनि। हनुमान जी निकाले मुष्टिका, भगवान का नाम लिए, जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम नहीं हुआ, इसका मरी नहीं है। खून की उल्टी करके ढिमुलिया मार के उतना दूर चली गई। हनुमान जी दौड़ कर गए, जाकर लंकिनी को उठाए, पूछे, टेस्टी रहल ह?
दूसर को वैरायटी बा अल्फांसो खिया अल्फांसो, तुरंत हाथ जोड़ ले, नहीं नहीं मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले राम जी का प्रसाद दिया तब पता चला? बोली यही तो पहचान पत्र था। रावण को जिस समय ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था उस समय मैं भी वहीं उपस्थित थी। जाते जाते ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा लंकिनी बिकल हो सितय कपि के मारे तब जान सुनिश्चर संघारे। जिस दिन कपि के मारने से तू व्याकुल हो जाएगी समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है, क्योंकि जो कपि तुझे मारेगा वो साक्षात भगवान श्री राम के दूत हनुमान जी होंगे। लंकिनी ने तुरंत हनुमान जी के पासपोर्ट पर स्टैंप लगाया, कहा एंट्री करिए। प्रविशि नगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधार को करहि ताई, गोपथ सिंधु अनल सितलाए। गरुड़ सुमेरो रेणु समताहे, राम कृपा। हनुमान जी लंका में प्रवेश किए और पूरी रात मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित योधा। गयौ दशानन मंदिर माही, गयौ दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही। मंदिर महुन दीख बैदेही, मंदिर महुन दीख बैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा। भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। श्रीमान जी रात भर घूमते रहे, जहां गए योद्धा दिखाई पड़े। रावण के महल में जाकर देखा रावण मदिरा पीकर सोया है। सीता मैया कहीं नहीं मिली हनुमान जी को। लंका में भोर भया और उस भोर के हल्के उजाले में हनुमान जी को भवन एक पुनि देख सुहावा। क्योंकि हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। कैसा घर दिखाई पड़ा? सुंदर। सुंदर क्यों है? क्योंकि इस घर में जो भगवान का मंदिर बना है वो लंका में जितने मंदिर हैं उन सभी मंदिरों से भिन्न है। भिन्न क्या है? घर के दीवार पर रामायुध अंकित शोभा बरनी न जा। और आंगन में नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष कबीरा। घर के दीवार पर राम जी के आयुध बने हैं धनुष और बाण। आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा है। और ये दृश्य देखते श्री हनुमान जी को ये समझते विलंब नहीं लगा कि अवश्य भगवान के किसी भगत जी का घर है। देखिए, हमको ये न बताना पड़े कि हम भगवान के भक्त हैं। कोई हमारे घर में आवे तो हमारा घर ही देखकर उनको पता चल जाए कि किसी भगत जी का घर है, ये जीवन की सार्थकता है। घर देखकर हनुमान जी समझ गए भगवान के किसी भक्त का घर है। ये भक्त का घर है, ये समस्या नहीं है।
समस्या ये है कि लंका में भगत जी कहां से आ गए? ये तो राक्षसों की नगरी है। हनुमान जी मन में सोचने लगे, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, मन महु तर्क करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। हनुमान जी सोचने लगे ये लंका में कहां से भगत जी आ गए। अभी हनुमान जी सोच ही रहे थे, तब तक घर के भीतर जग गए। कौन जग गए? विभीषण जी महाराज जगे, और जगने के बाद क्या बोले? हाँ बोलिए, राम राम। क्या बोले? राम राम। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। जैसे विभीषण जी ने राम राम कहा, हनुमान जी सुनकर नाचने लगे। अरे तो अपनी पार्टी वाले भगत है, राम राम बोल रहे हैं। झगड़ा हो गल क्या होने? बैठी सब है, बैठी बैठी बैठी, सब दुख ही जब बतिया लेवे के बाद। एक माई हमको आगे 3-4 दिन पहले मिली, बोली महाराज पिछवा कुछ सुनात नहीं खे। हम बोले बक्सा तो लागल, बक्सा न लागल बा, लेकिन हमनी के चारों तरफ या महा बक्सा लागल बा। आके खाली घर के बाद बतिया बता लो, हई भइल हो भइल हो, इहे बतियाओ तो घर ही रही सब है। राम जी के नाम का प्याला पीजिए। किसका प्याला पीजिए? राम जी के नाम का। विभीषण जी ने राम जगते जगते विभीषण जी चाय चाय नहीं बोले। विभीषण जी जगे तो क्या बोले? हाँ चाय चाय नहीं बोले, राम राम बोले। हम और आप चाय का प्याला पीते हैं, श्री विभीषण जी महाराज राम नाम का प्याला पी रहे जगते जगते है? हमारा एक भजन है, प्याला अरे नाम के पिए वाला, रे प्याला नाम के पिए वाला, रे प्याला नाम के पिए वाला, प्याला नाम के पिए वाला, प्याला नाम के पिए वाला, रे प्याला नाम के पिए वाला, रे प्याला नाम के पिए वाला। किसने किसने नाम का प्याला पिया और उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, दर्शन करिए। ज्वाला गरल के गाला में धैले, जिनकर सांप के माला, अरे माला जिनकर सांप के माला, ज्वाला गरल के गाला में धैले, जिनकर सांप के माला, अरे माला जिनकर सांप के माला। हाला अमृत कैदी हाले, हाला अमृत कैदी हाले, आजू बोले कंठ बकाला, रे प्याला नाम के पिए वाला, रे प्याला नाम के पिए वाला,
पिए वाला रे प्यारा नाम के पिए वाला। आजकल कहीं रुपया भेजना हो तो अकाउंट में भेज दीजिए। पहले अकाउंट तो था नहीं, तो हुंडी चलता था, हुंडी। यहां हुंडी में पैसा जमा कराइए, रसीद एक लीजिए कागज, और जाकर बंबई में वो रसीद दिखा करके हुंडी भजा लीजिए, वहां पैसा मिल जाएगा। साधक कहता है नाम के हुंडी भुसुंडी भजवले, खुलल कुंडी के ताला, अरे ताला खुलल कुंडी के ताला। नाम के हुंडी भुसुंडी भजवले, खुलल कुंडी के ताला, अरे ताला खुलल कुंडी का भाई ताला। अधमया भागा कागा बनल, अधमया भागा कागा बनल, राम कथा कहे वाला, नाम के पिए वाला, अरे प्यारा नाम के पिए वाला। अधमया भागा कागा बनल, अधमया भागा कागा बनल, राम कथा कहे वाला, रे प्याला नाम के पिए वाला, रे प्यारा नाम के पिए वाला। साधक कहता है नाम के सतुआ तू सान शिकारी, छोड़ी द तेल मसाला, मसाला छोड़ी द तेल मसाला। नाम के सतुआ तू सान शिकारी, छोड़ी द तेल मसाला, मसाला छोड़ी द तेल मसाला। शरणागत वात्सल है हरि जी, शरणागत वात्सल है हरि जी, तू भजिला दीन दयाला, रे प्यारा नाम के पिए वाला, रे प्यारा नाम के पिए वाला। प्याला नाम के पिए वाला, प्याला नाम के पिए वाला, रे प्याला नाम के पिए वाला, रे प्याला नाम के पिए वाला, रे प्याला नाम के पिए वाला। अरे प्याला नाम के पिए वाला। श्री हनुमान जी महाराज सुने, प्रसन्न हो गए। हनुमान जी भी राम राम का उच्चारण करने लगे। विभीषण जी महाराज दौड़कर बाहर गए, हनुमान जी से पूछा आप कौन हैं? हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम,
विभीषण जी से हनुमान जी मिले, पूछे विभीषण जी आप रहते कैसे हैं यहां पर? विभीषण जी बोले हनुमान जी इन मत पूछिए, जैसे दांतों के बीच में बिचारी जिह्वा रहती है, उसी प्रकार इन राक्षसों के बीच में मैं रहता हूं। हनुमान जी विभीषण जी को राम जी का स्वभाव बताएं और सीता जी का पता लेकर के अशोक वाटिका में जिस वृक्ष के नीचे मां बैठी थी, वही छोटा रूप बनाकर उसी वृक्ष पर चढ़कर पत्तों में छिप करके बैठ गए। सवेरे सवेरे का समय है अभी। तब तक रावण आया, मेरी मां को अनेक प्रकार से डराया धमकाया। सीता जी को डरा करके रावण गया है। रावण के जाने के बाद मां की सेवा में एक राक्षसी है जिनका नाम है त्रिजटा। क्या नाम है? आपको एक बात बताऊं, आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। ये त्रिजटा राम जी की भक्त है। क्या है? आप कहोगे महाराज आपको कैसे मालूम? गोस्वामी जी जब इसका परिचय देते हैं तो लिखते हैं, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। रति कहते हैं प्रेम को। सबसे श्रेष्ठ प्रेम का नाम है रति। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, ये रति अभी भरत जी मांग रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग में भरत जी ने कहा, जन्म जन्म रति राम पद, इस यह वरदान न आन। तीर्थराज प्रयाग में भरत जी अभी रति मांग रहे हैं और ये रति त्रिजटा प्राप्त करके बैठी हुई है। रामचरण रति निपुण विवेका। रावण ने जानबूझकर त्रिजटा जी को रखा है मां की सेवा में। राम भक्त है। सीता जी को कोई बात कहनी होगी तो सोचना नहीं पड़ेगा, किससे कहूं मैं। रावण आया सवेरे, मेरी मां को डरा कर गया। उसके जाने के बाद त्रिजटा जी ने राक्षसियों से कहा, सुनो, रावण के आने के पहले भोर में मैंने सपना देखा है। क्या देखा? एक बानर आ गया है लंका में। उसने पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी है, राक्षसों को मार दिया है, लंका में आग लगा दिया है। रावण की 20 भुजाएं कट गई हैं, 10 सिर मुंडित हो गए हैं। रावण गधे पर बैठकर नग्न वेश में दक्षिण दिशा में चला गया, अर्थात रावण मर गया। विभीषण लंका के राजा हो गए हैं। पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार गूंज रही है। और मैं बता रही हूं, ये सपना आज ही रात में सही होने वाला है। होई ही सत्य गए दिनचारी। दिनचारी मने 4 दिन नहीं, दिन में जो चरते हैं सूर्य नारायण चलते हैं, वो जैसे शाम को जाएंगे, ये सपना आज सही होने वाला है। हनुमान जी ऊपर बैठ के सुन रहे हैं। हनुमान जी बोले, हमको तो राम जी बोले थे केवल एक काम, सीता जी को देख के चले आना। ये कह रही है बानर आया है, लंका में आग लगा दिया, अशोक वाटिका उजाड़ दिया। हनुमान जी मन में सोचे, लगता है मेरे आने के बाद ये सारा प्रोग्राम अपडेट हुआ है वहां पर। अब मुझे सूचना देने के लिए भगवान ने इसको सपना दे दिया। हनुमान जी बोले, प्रभु सब करके आऊंगा। पूरा दिन बीता। रात्रि में मां इतनी व्याकुल अधीर है कि तारों से, चंद्रमा से, अशोक के नूतन पत्तों से मां अग्नि मांगती है कि अब शरीर को समाप्त कर देना है। मां की व्याकुलता देख हनुमान जी, जो भगवान की मुद्रिका राम जी ने अंगूठी दी थी, आपको पता है हनुमान जी अंगूठी कहां लेकर के गए थे, कहां रख करके? प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही। हनुमान जी भगवान के द्वारा दी हुई मुद्रिका को मुख में लेके गए थे। मुख में। कल भैया बाबू ये सुमिरनी लेकर कहां डाल रहा था? मुख में। क्यों? बच्चे का और बानर का सबसे सुरक्षित स्थान उसका मुख होता है। बच्चों के लिए और बंदर के लिए सबसे सुरक्षित क्या स्थान है? मुख। इसलिए वो कुछ भी पाते तो मुख में रखते हैं। हनुमान जी मुख में रख लिए। दूसरा कारण, उस अंगूठी पर राम नाम लिखा था। हनुमान जी सोचे, जिह्वा पर राम राम कहते हैं भवसागर पार हो जाता है,
यदि इस राम को भी मैं जिह्वा पर रख लूंगा तो लंका का सागर तो पार हो ही जाएगा। इसलिए हनुमान जी ने उसको मुख में रखा। मां की व्याकुलता देख हनुमान जी मुद्रिका ऊपर से नीचे गिरा दिए। दीन ही मुद्रिका दारितम। सोने की अंगूठी पीले रंग की सीता मैया को लगा कि अशोक के वृक्ष ने मां की गुहार सुन करके अग्नि दे दी। मां दौड़कर उठाई। चकित चितव मोदरी मां पहचान गई, ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। लेकिन मेरे प्रभु तो अजेय है, उनको कोई जीत नहीं सकता। जीत को सकई अजय रघुराई। माया ते असी रची नहीं जाई। माया से ऐसा डुप्लीकेट बनाया नहीं जा सकता, असंभव। भगवान को कोई जीत नहीं सकता। तो ये मुद्रिका, प्रभु वाली मुद्रिका यहां कैसे आई? मां व्याकुल हो गई, घबरा गई, ये क्या हुआ, ये मुद्रिका यहां आई कैसे? हनुमान जी सुने, मां की व्याकुलता देखे, हनुमान जी ऊपर से राम जी की कथा गाने लगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, गाइए। जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। ये कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। दिक परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समवेता। एक परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समवेता। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ सीता कर जथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। ये कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्रीमान जी ऊपर से लगे राम कथा गाने। मां सुनने लगी और सुनता ही माता कर दुख भागा। जैसे कथा प्रारंभ भई, सीता मैया का सारा दुख समाप्त हो गया। लगी मन लगाकर कथा सुनने। लेकिन जैसे हनुमान जी ने कथा बंद की, मां व्याकुल हो गई। मां कहने लगी, भाई कौन है जो मेरे कानों को अमृत पान करा रहा है? वो मेरे सन्मुख क्यों नहीं आ रहा है? जैसे मैया ने कहा, हनुमान जी इतने छोटे रूप में है। हनुमान जी समनवा कूद गए माई के। हनुमान जी क्या किए? मां के आगे कूद पड़े। और आपको बताऊं, जैसे हनुमान जी माई के सामने आए, सीता मैया ने अपना मुख पीछे घुमा लिया, फिर ही बैठी। आप किसी के पास जाइए और आपको देखकर कोई मुख घुमा ले पीछे, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? कहिए, नहीं लगेगा। लेकिन हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा। हनुमान जी बोले, मां आपने बिल्कुल अच्छा किया, मैं इसी लायक हूं मां।
मेरा मुंह देखने लायक नहीं है अब। जिस पुत्र के रहते उसकी माँ का हरण हो जाए, ऐसे संतान का मुख देखने लायक नहीं होता। माँ, आपने बिल्कुल सही किया है। सीता मैया बोली, तुम मुझे माँ क्यों कह रहे हो? तब हनुमान जी ने कहा, राम दूत मैं मातु जानकी। हे मां, मैं राम जी का दूत हूं। मां बोली, मैं कैसे मान लूं? हनुमान जी बोले, सत्य शपथ करुणा निधान की। मां, मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं मां, मैं राम जी का दूत हूं। किसकी सौगंध लेकर? बोलिए, करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर। राम जी की सौगंध नहीं कहा, रघुनाथ जी की सौगंध नहीं कहा, किसका सौगंध? करुणा निधान। क्यों? राम जी ने ही कहा था कि हनुमान, सीता को यदि विश्वास न हो ना, तो आप एक बार किसी तरह करुणा निधान कह देना। आपको बताऊं, सीता मैया मेरे प्रभु को इसी नाम से पुकारती थी। कौशल्या मैया राम कहती थी। श्री दशरथ जी महाराज राम नहीं कहते थे, राघव कहते थे। और किशोरी मैया मेरी करुणा निधान कहती थी। ये नाम सीता जी को पार्वती जी ने दिया था पुष्प वाटिका में पूजन करते समय। आप छंद याद है आप लोगों को? करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजानशील। हनुमान जी बोले, मां, करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मैं राम जी का दूत हूं। मां समझ गई ये प्रभु के दूत हैं। लेकिन मां ने पूछा, ये बताओ, आप तो बानर हैं, अब प्रभु नर है, ये नर और बानर की संगति कैसे हो गई? हनुमान जी ने कही कथा भई संगति जैसे। सुग्रीव और बाली की पूरी कथा हनुमान जी ने सुना दी। सीता मैया ने हनुमान जी को लेकर गोद में बिठा लिया अपने। इतने छोटे तो हैं हनुमान जी, इतने छोटे, गोद में बिठा लिया। सिर पर मां हाथ फेरने लगे, दुलार करने लगे। आप सोचिए हनुमान जी को कितना आनंद मिला होगा है जब मां उनके सिर पर हाथ फेर रही होंगी। तो मां पूछी कि हनुमान, क्या तुम्हारे प्रभु को मेरी याद आती है? हनुमान जी बोले, मां, मैं अभी नहीं आया हूं यहां, मैं सवेरे से यहीं ऊपर बैठा था, सवेरे से। मैंने आज पूरे दिन आपको देखा है। एक बात कहूं मां, आप जितना मेरे प्रभु को याद करती है ना, मैंने देखा है अपनी आंखों से, मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं। ये मैंने देखा है मां। कुछ दिनों की और बात है मां, कुछ दिनों की बात। कछुक दिवस जननी धरु धीरा। कपियों की सेना तैयार हो चुकी है, कपियों की सेना तैयार हो गई है मां। प्रभु आने वाले हैं लंका में, निश्चर मारी तो ही लाए जाएंगे। निशाचरों को मारकर प्रभु आपको लेकर जाएंगे मां। कुछ दिनों की और बात है, धीरज रखिए। मां बोली, तुम नहीं लेके जाओगे? हनुमान जी बोले, क्या क्या बोलूं मैं मां? ले जाने को तो मैं अभी लेकर जा सकता हूं, अभी तुरंत, अब ही मां तुम्हें जाऊं ले भाई, अभी ले जा सकता हूं। लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की मां, प्रभु ने मुझे लाने के लिए नहीं बोला है आपको। यदि प्रभु बोले होते तो मैं छोड़ता नहीं मां, मैं आपको अभी उठा कर लेके चला जाता यहां से। लेकिन राम जी ने लाने के लिए नहीं कहा है मां। किसने कहा? किसने कहा ये बात? श्री हनुमान जी ने।
माँ की गोद में बैठे हैं और इतने बड़े हैं हनुमान जी, इतने बड़े, माँ की गोदी में बैठ के कह रहे मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा। जैसे हनुमान जी बोले मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा, सीता मैया उनका साइज देखने लगी। मन में बोली देखने में तो खुदे टैया भर के हैं, अब मुझे उठा के लेके चले जाएंगे। मां बोली अच्छा ठीक है बाद में उठाना, अभी रुको। तो ये बताओ क्या आपके प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सभी बानरों का साइज आप ही वाला है का? कोई आपसे भी लंबे चौड़े मोटे तगड़े हैं? हनुमान जी बोले माँ ये नकली रूप है मेरा, असली नहीं है। कहिए तो एक बार असली दिखाऊं माँ? माँ बोली दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए माँ से और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार धारण कर लिए। सीता मैया बोली इतना बड़ा? हनुमान जी बोले माँ ये मेरा छोटका रूप है, कहिए तो बड़का रूप दिखाऊं? माँ बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। बाप रे बाप, हत लाम, इतना बड़ा। अरे मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। जैसे सीता मैया ने कहा मेरे बच्चे में बहुत बल है, हनुमान जी पांव पकड़ कर रोने लगे। कहे मां नहीं बल बोधे विशाल। हनुमान जी बोले मां हम लोग के भीतर सब कुछ है लेकिन न बल है न बुद्धि है। हम तो जो कुछ भी करते हैं मां अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं, हम अपने बल से कुछ नहीं कर पाते हैं। देखिए ये प्रसंग कहता है कि जगत के आगे बलवान बनना चाहिए, बुद्धिमान बनना चाहिए, लेकिन अपने माई बाप के आगे बलवान नहीं बनना चाहिए। उनके सामने उनका छोटा बच्चा बन के रहना चाहिए। हनुमान जी कहे माँ